Hello and welcome to Corporate Cup presents the DAFA News podcast. And we've had we've had a very interesting match today, and New Zealand actually cemented their contention. Not just they're almost putting one hand into the semi-final, but also clearly stating their contention of being one of the serious contenders for this T20 World Cup. Maybe finally they will possibly have one for the excellent cricket team and cricket that they have shown over the years. Welcoming Atul on the Dafa Hi. News podcast again. Atul, welcome back, and I will start with some excellent prediction from you, which Once more, you would like to add once more? I know, जैसे मैंने कहा ना, ज्यादा वंस मोर मत करो, लोग लेके जाएंगे आपको लेके चले जाएंगे आप. हम टीम तो हमने दोनों ही बोली थी कि न्यूजीलैंड जीतेगी. हाँ, दोनों ने बोला था. इनफैक्ट the only consolation prize I have today is that my score of Sri Lanka scoring 130 and you saying 140 Oh, come on! closer. All games have consolation prizes also. नहीं, मैं ये लेने भी नहीं दूंगा. ये कोशिश ये तो अमर प्रेम की मतलब मैयत का चंदा है, मतलब ये मैं लेने नहीं दूंगा. ये जब आपकी सही होगी तो मैं आपको खुद कहूंगा कि आपकी बिल्कुल सही थी. नहीं, मेरी सही हुई है एक दो, ऐसा नहीं है, बट आई थिंक श्रीलंका ये नहीं डिसअपॉइंट. लेने दूंगा. ये कुछ भी हो जाए, ये नहीं ले सकते आप. मैं ये कहूंगा कि if you see how New Zealand started, they were struggling 3 for 15, and तब मुझे लग रहा था कि I think हम दोनों का prediction काफी दूर है. In fact, till up to about 10 overs, New Zealand were about 50 runs only, 50-54. हाँ, मतलब लेकिन अगर इस पूरे वर्ल्ड कप में आप देखो तो पहले 10 ओवर में स्ट्रगल ही रहा है, बारिंग फ्यू मैचेस. हर मैच में जाके लास्ट के 10 ओवर में रन ज्यादा बने. इंडिया नीदरलैंड देख लो, इंडिया पाकिस्तान देख लो, ऑस्ट्रेलिया वाला मैच देख लो, जब स्टॉइनिस ने आके लास्ट 10 ओवर में फटाफट रन मारे. तो अगर आप कोई भी मैच देख लो तो लास्ट 10 ओवर में ही मतलब रन बने मोस्टली. तो या आप इतनी जल्दी हार्ट लूज ना करें. आई थिंक ये कमेंट श्रीलंका के लिए था. मैं कुछ चीजें अपने दर्शकों के साथ शेयर करना चाहूंगा. सॉर्ट ऑफ जैसे न्यूजीलैंड वेर 54 for 3 एट द एंड ऑफ 10 overs, एंड उसके बाद वो लोग 100 रन पहुंचे अगले 4 ओवर 4 गेंदों में, विच इज बाय द 14th ओवर 4 balls, एंड उसके बाद अगला 50 रन उन्होंने किया 4 ओवर 1 गेंद में. सो आई थिंक जो बहुत ही जो एक इंटरेस्टिंग कहते हैं ना कि मतलब वो जो गियर चेंज हो गया अचानक से फिलिप्स का, वो काबिले तारीफ था, क्योंकि बाकी इनिंग में अगर उनको सिर्फ बाकी सपोर्ट इनिंग थी का. एग्जैक्टली, थोड़ा बहुत सपोर्ट मिला डैरेल मिचेल से. 160 में 104 रन उसने बनाए हैं. हाँ, बाकी सब तो मैं वही कह रहा हूँ कि डैरेल मिचेल का सिर्फ 22 रन है. डैरेल मिचेल, हाँ, वो भी 22 तेज गेंदों पे ही है. ऑन लो 24 balls पे, मतलब 4 ओवर उन्होंने खेल के 22 रन बनाए. नो फोर्स, नो सिक्सेस, व्हिच मींस ही वाज द एंकर इन दिस इनिंग, which allowed him Phillips to sort of open his arms. हाँ, फिलिप्स का कैच अगर वो नहीं छोड़ा होता, जो सिंपल कैच था. देखिए, अब तो मैं क्या ही बोलूं, मतलब तो कैचेस विन मैचेस में पहले एपिसोड से बोल रहा हूँ, वो मैच ही छोड़ दिया. वर्ल्ड कप छोड़ दिया था. वर्ल्ड कप छोड़ दिया. आई थिंक श्रीलंका कंटेंशन, क्योंकि अगर आप मैं जा रहा हूँ तो श्रीलंका अपने दोनों मैच भी जीतती है तो वो 6 पॉइंट पे आ पाएगी. मुझे लगता नहीं है कि श्रीलंका इज गोइंग टू गो दैट डिस्टेंस. आई थिंक वो हम डिस्कस करेंगे, बट आई थिंक अनदर थिंग इज द एक्सेलरेशन. Phillips scored his first 50. In the first 50 he took 39 balls. The next 50 he took 22 balls. So जो acceleration थी, जो change of gear था, and that could only happen because the other end was held off by somebody like Daryl Mitchell. मैं तो कहूंगा कि उनकी इनिंग obviously completely overshadowed हो गई है ग्लेन फिलिप्स की इनिंग से, बट उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था इस इनिंग में.
नहीं करेक्ट। और मैं देख रहा हूँ 2 मैचेस जो श्रीलंका के बच्चे उसमें एक इंग्लैंड से है। तो मैंने कल भी लिखा था कि एक मैच इंग्लैंड के साथ है उनका। एंड हाँ मुझे नहीं लगता कि और श्रीलंका का सफर यहीं तक था। मुझे लगता है कि जो बात आपने कही थी ना, कि उन लोगों का मैच हम्म आज देख के ऐसा लगा कि हम्म कुशल मेंडिस जो उनके प्राइम अभी तक के हाईएस्ट स्कोरर, एंड ही इज गॉट द हाईएस्ट नंबर ऑफ रन्स इन द वर्ल्ड कप सो फार। हम्म ही आल्सो फेल्ड, 4 रन बनाए। एंड करेक्ट बाकी तो एवरीबॉडी सॉर्ट ऑफ केम एंड वेंट। थोड़ा बहुत रन हमको करेक्ट। राजपक्सा से मिला और सानाका का मिला, एक पार्टनरशिप देखने को मिली, बट आई थिंक बाय देन इट वाज टू लेट। मतलब 8 रन पे 4 विकेट, आई थिंक वहीं पे हो गया था गेम ऑफ। मुझे ऐसा लग रहा है कि श्रीलंका कुछ नहीं करेगी तो इंग्लैंड की पार्टी खराब कर सकती है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के 2 मैच है आयरलैंड और अफगानिस्तान के साथ। हाँ, तो मैं 99% श्योर हूँ कि 7 पॉइंट पे पहुंच जाएंगे अगर बारिश नहीं हुई। तो ठीक है। और न्यूजीलैंड ऑलरेडी 5 पॉइंट पे है, वो भी 7 पॉइंट पे आ जाएंगे। इंग्लैंड को 7 पॉइंट पे ना पहुंचने देने के लिए एक ही टीम रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, वो है श्रीलंका। हाँ, मुझे लगता है कि एंड कल जिस तरह से जॉस बटलर का, वो कहते हैं ना कि उनका जैसे फेस था कि ये किस तरह का हमारे साथ हो रहा है, कि वी आर नॉट एबल टू। सो तो मुझे लगता है कि दिस इज समथिंग, एंड आई थिंक कल तो बच गए, वो 1 पॉइंट मिल गया उनको। हाँ, आपके प्रोडिक्शन के कल हिसाब तो से एंड मेरे प्रोडिक्शन के हिसाब कल से तो भी 1 पॉइंट मिल गया। कल का दुख सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को होना चाहिए। बट आई थिंक रिएक्शंस कुछ अलग लिख रहे थे, हम्म, बट आई थिंक कल के मैचेस की बात करते हैं। कल ग्रुप 2 के हाँ 3 इंटरेस्टिंग मैचेस हैं। आई थिंक पहला वाला हाँ मैच 8:30 बजे है इंडिया टाइम। सो दैट्स एन करेक्ट। अर्ली स्टार्ट विच इज बांग्लादेश वर्सेस जिम्बाब्वे। और मुझे लगता है कि जिस तरह की फॉर्म जिम्बाब्वे अभी है, मतलब विथ हुएवर दे हैव प्लेड सो फार, और इंक्लूडिंग द मैच भी गाबा में है, ब्रिस्बेन। एंड मैच भी गाबा में है, तो मुझे लगता है कि आई थिंक इट इज गोइंग टू बी जिम्बाब्वे। आई थिंक इट इज गोइंग टू बी आई एम जिम्बाब्वे। विद यू, आई एम विद यू। आई थिंक मुझे जिस तरह का फॉर्म एंड एक और चीज जो हमने डिस्कस की थी कि बांग्लादेश की टीम को देख के नहीं लग रहा कि मतलब दे आर थर्ड गोइंग क्लास थ्रू में द लग रहे। मोशंस, कहते हैं ना जिसको, कि हाँ यार प्लेयर ही पार्टिसिपेशन नहीं देखे हैं, प्लेयर ही पार्टि नहीं देखे हैं। पार्टिसिपेशन मिल गया है, तो क्या करते हैं कि लेट्स जस्ट सॉर्ट ऑफ प्ले। दे आर देयर टू मेक द नंबर, ऐसा लग रहा था। एग्जैक्टली वही, गोइंग थ्रू द मोशंस, दे आर देयर टू मेक द नंबर्स। आई थिंक तो चलो उसकी प्रिडिक्शन, मैच की प्रिडिक्शन कर लेते हैं। जी हाँ, मुझे लगता है कि मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि जिम्बाब्वे पहले बैटिंग करे तो क्या करे। मैं तो कहना भी नहीं चाहता कि बांग्लादेश क्या करे। तो क्या लगता है जिम्बाब्वे की पहली बैटिंग होती है तो? आई थिंक जिम्बाब्वे की पहली बैटिंग होती है तो आई विल गो फॉर अबाउट 160 ऑड रन्स, प्लस माइनस 10 दैट वी हैव। मुझे हम्म, लगता है कि बांग्लादेश की जो बैटिंग है, और एंड अगेन मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि अरवाइन वगैरह तो ठीक है, लेकिन द मैन फॉर द मोमेंट फॉर जिम्बाब्वे टीम राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इज बिन वन मैन एंड वन मैन अलोन। कभी बैट से नहीं करते तो बॉल से कर देते, विच इज सिकंदर रजा। सो आई थिंक करेक्ट। he is the guy to watch out for again as usual for tomorrow's match, and I would want him to get some runs under his belt because इसके बाद भी उनके उतने easy matches नहीं है। I think they have one match against India, तो इंडिया, तो and मैं 100% श्योर हूँ कि जिम्बाब्वे कल जीतेगा। मेरा प्रिडिक्शन है अराउंड 180 का। आपका 180, मेरा 160, मैं लिख लेता हूँ। हम्म, So Zimbabwe, if they bat first, I think for me it is about 160 runs, आपका 180 runs। मजा आएगा अगर उन्होंने 170 स्कोर किया तो, तब मैं देखूंगा कॉन्सोलेशन प्राइज किसको मिलता है। नहीं, तब तब टाई है। प्राइज को आधा आधा बांट लेंगे। हाँ, मजा आएगा अगर वो 171 बनाएंगे। और और अब बांग्लादेश, अगर अगर बांग्लादेश पहले बैटिंग करती है 140 में भी, आई थिंक या 140। ऑप्टिमिस्टिकली आई थिंक आई विल आल्सो गो फॉर अबाउट 130, मतलब प्लस माइनस, मतलब वो भी मुझे थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक लग रहा है। आई वुड वांट टू गो फॉर लेट्स से 120 इस बार, जस्ट 120? मुझे लगता है, ये तो बहुत ही बुरा बोल रहे हैं उनके लिए। मुझे लगता है कि 140।
आप तो कह रहे हो रन रेट मतलब पर बॉल रन भी नहीं बना पाएंगे, नहीं, मतलब एक रन I भी नहीं think बनेगा। Zimbabwe could have some, see, Shomo and Liton Das जो सामने आते हैं, Shomo is good when he gets going. Last time में उन्होंने 15 रन बनाए थे, जिसमें से 12 रन उन्होंने दादा छक्के में मारे 3 थे। बॉलर जो लेके आए ना, और मैं चेक कर रहा था, ब्रैडली इवेंस के फादर है क्रेग इवेंस, करेक्ट, वो काफी जबरदस्त हिटर होते थे। करेक्ट, एंड बॉलर मतलब भी वो अच्छे जब थे। उनका, हाँ, बट क्रेग एवंस ये फास्ट फास्ट बॉलिंग करते थे, मतलब मीडियम उस टाइम पे। मीडियम हाँ, गांगुली टाइप्स। अभी ये जो इसने जो बॉलिंग की है लास्ट ओवर की, इससे जो कॉन्फिडेंस का होगा, फिर आपको करेक्ट। लेफ्ट आर्मर भी है उनके पास, मुजरमानी भी है, तो 3-4 बॉलर्स अगर आपके पास आ जाते हैं बढ़िया, तो बहुत ही बढ़िया टीम बन जाती है। नहीं नहीं, absolutely, and that is one of the reasons why I believe if they get like how let's say जैसे क्या कहते हैं, लास्ट वाला जो उनका मैच था पाकिस्तान के अगेंस्ट भी, उन्होंने जल्दी जब विकेट ले लिए थे, ओनली एक बंदा चला, बट आई थिंक दैट डेप्थ is not visible in the Bangladesh batting, so which is why I would go for a इंटरेस्ट 120. I don't know, maybe इंटरेस्टेड 130 नहीं लग also. रहे हो? हाँ, इंटरेस्ट बिल्कुल। एक बोलो, 120 एक मैंने बोलो। लिखा है, मैंने 120 लिखा ठीक है। है। ऑल्दो मैंने हाँ, मैं मतलब फॉर मी इट्स ओके। 130 होगा तो अगेन द सेम थिंग, आप कहोगे 131 हो गया तो मैं कहूंगा 129 हो गया। तो हाँ, तो ये हमारा हो गया ये वाला मैच। आई थिंक नेक्स्ट दूसरा हम मैच चलते आपका हैं। फेवरेट मैच है विद योर फेवरेट टीम फॉर द टूर्नामेंट, हाँ हाँ, नेदरलैंड्स यस, वर्सेस पाकिस्तान। एक्सेस 3.2। I think I think I मतलब क्या बोलूं मैं। I think पता नहीं ये Pakistan कैसे खेल रहे हैं लोग। I think Pakistan must win this match to keep some kind of respectability alive for the cricket हम्म, that they have played previously. मुझे And ऐसा लग रहा है जिम्बाब्वे का भुगतान नीदरलैंड को करना पड़ेगा। that कल is, पाकिस्तान बहुत हार्ड आएगा, बहुत हार्ड आएगा। they have to, at least they have to sort of, and मुझे लगता है कि the match is in Perth, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान would, even if it is at Perth, Pakistan would win the toss and bat tomorrow. They are no क्या way, स्कोर? they are no way going to chase this match. So if Pakistan bats tomorrow, I think I'm looking at about 180, 190, and I would expect Babar and Rizwan to fire tomorrow. I think they are under मेरे हिसाब से मेरे enough हिसाब से कल pressure. शायद फकर को खिलाएंगे वो लोग, बट मैं स्कोर 200 अबव मान के चल रहा हूँ कि 200 से ऊपर जाएगा। चलिए, I mean, I think I would say if Pakistan bats first, for me it is 190. मतलब it is too close any which ways. And if Netherlands bat first, what's your this thing? I think they would, Netherlands, if they score 120 tomorrow at Perth against that Pakistani attack which is hungry like a wolf, I would, मैं तो कहूंगा 120 भी बहुत ज्यादा रन हो जाएंगे उनके लिए. So I'll go with मैं अंडर 120. 100, मैं अंडर 100। So आपका मैं 100 ही ले लेता हूँ यहाँ पे. So कल तो मेरे हिसाब से वो पहले बैटिंग करेंगे, बॉलिंग करेंगे, इनको अंडर 100 आउट करेंगे, और आई थिंक 6-7 ओवर में रफा दफा मैच। to keep their chances alive in the last two matches. या नेट रन रेट भी तो चाहिए होगा। हाँ, but I think they have one against South Africa left. So yeah, I mean, sort of giving themselves a chance. वो चांस या कल उन्हें देना पड़ेगा मुझे. दे हैव टू मेक द स्टेटमेंट आल्सो। अब नहीं नहीं, दो बिल्कुल, मैच कल हारे कल हो। कल it has to be not just a win but a statement making win. It यस, has to be, because Pakistan, the way they have lost the last two matches against India and Zimbabwe especially, अगर कल statement नहीं होता तो I think after the World Cup heads will roll. In fact, whether हाँ, that is deserving or not, that will not be no longer a question. तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान पाकिस्तान दादा मुझे समझ में नहीं आता, मतलब उनके पास कुछ अच्छे प्लेयर्स हैं। फकर जमान जैसा प्लेयर उन्होंने बाहर बैठा रखा है, शोएब मलिक कमेंट्री कर रहे हैं। yeah, I was surprised. मतलब I thought he would be हाँ, here, and he हाँ, और played well उनका in the last World Cup, which was what, ही, a year back. वो ये बात नहीं, वो हमेशा अच्छा खेलते हैं,
और देन आपने बॉलिंग में, चलो उनके ऑप्शन है, मैं बॉलिंग में नहीं बोलता कि बाबर रियाज होना चाहिए, बट इमाद वसीम जरूर होना चाहिए था। वो ओपनिंग 6 ओवर में भी अच्छी बॉलिंग करते हैं, हम्म। वो पकड़ के बॉल डालते हैं और काफी बढ़िया इमाद वसीम दिमाग से बॉलिंग, और उनकी बैटिंग भी कई बार बहुत अच्छी रही है। सो और आपको पता है पाकिस्तान का एक बहुत अच्छा ऑलराउंडर होता था, और एक बॉलर जो मैं मिस करता हूँ, जो वहाब रियाज के अलावा एक लेफ्ट आर्म, उनका जुनैद खान होता था। करेक्ट, जुनैद खान। वो बहुत बढ़िया बॉलर लगते थे मेरे को, उन्होंने बड़ी परेशानी कर लोगों को डाली है। दूसरा एक हमाद आजम करके इनका प्लेयर था, 2012 में खेले थे वो, ऑलराउंडर था, पेस भी अच्छी थी। पर मुझे लगता है कि पाकिस्तान में ना पंजाब साइड से ज्यादा डोमिनेंस है, जो मुंबई में था एक टाइम पे इंडिया में, कि मुंबई का प्लेयर तो खिला दो। तो वो मेरे को पाकिस्तान में पंजाब से लगता है कि वो, और कोई जहाँ पे होता है ना, तो हम्म। वो उनको ज्यादा वैल्यू नहीं देते हैं उनके प्लेयर्स, ऐसा फील है मतलब मेरे को। चलिए, आपने मुंबई और पंजाब की बात की तो नेचुरली द नेक्स्ट टीम दैट, पाकिस्तान पंजाब। हाँ ऑफ कोर्स, इट वाज वन एट वन हम्म, पॉइंट इन टाइम, बट सो पंजाब चूंकि आपने कहा तो, और आपने हम्म, मुंबई कहा तो नेचुरल connection that we will draw is the next match, which is basically between the I would say the second most important match of this group. पहला वाला हम लोगों ने देख लिया था दिवाली के एक दिन पहले, so second वाला match at Perth this time against a rejuvenated South African attack, and नॉर्वे, उनका काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था लास्ट वाले मैच में, सो नहीं, आई थिंक आई एम जस्ट opening the floor to you. Do you expect any changes in the Indian team tomorrow in the playing 11? I would want Bhuvneshwar to get unfit and Siraj to come in. That's what I request is, but I think Request. they will go with the same team. Request. तो वो तो होने को नहीं हो पाएगा, तो ये सेम खेलेंगे, एंड कल मैं साउथ अफ्रीका को जीतते देख रहा हूँ। I think if कल India, कल रन फीस्ट होगा। मुझे somehow I have a feeling that if India would want to bat first tomorrow at Perth. India, if बैटिंग Rohit करना है, Sharma कुछ भी कर लें, wins the इंडिया toss. कल वहां रन बनाएगा, रन बनेंगे, बट ये चेज होंगे, क्योंकि अगर भुवनेश्वर कुमार खेलेगा, मुझे ऐसा उम्मीद है कल भुवनेश्वर कुमार और अगर अश्विन खेलते हैं तो उनकी पिटाई होगी कल। I somehow feel that tomorrow India will not go with two spinners. India will go with four faster bowlers. So I expect मतलब हर्षल को भी खिला रहे हो आप? नहीं नहीं तो 300 बनाने के। नहीं, मुझे 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 लगता है कि इंडिया विल पॉसिबली ब्रिंग इन ऋषभ पंत एज वेल। आई मीन मे बी, आई एम मेरे हिसाब से जस्ट, अश्विन को हटा के यूवी को लाना चाहिए, और आई थिंक मिनिमम अक्षर पटेल विल नॉट गेट अश्विन द को हटा। एक्स बिकॉज लास्ट मैच में उन्होंने विकेट्स लिए थे, सो 3 विकेट लिए थे उन्होंने, एंड मुझे लगता है कि नीदरलैंड, फिर हम भी वही गलती करें जो पाकिस्तान ने करा है। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे, आयरलैंड, वेस्ट इंडीज की डिप्लीटेड टीम, इनसे खेल खेल के अपने प्लेयर्स की चॉइस करी है, तो हम भी कह रहे हो कि चलो अक्षर पटेल। अक्षर पटेल ने वो एक ओवर भी डाला था जब प्रकार ने 3 छक्के मारे थे। तो, बट आई थिंक आई एम जस्ट सेइंग, द क्वेश्चन इज कि हम नहीं क्या चाहते, आई मीन इट्स अबाउट व्हाट वी फील दैट इज लाइकली टू हैपन, आवर प्रेडिक्शंस ऑफ व्हाट इज हाँ, लाइकली टू हैपन। तो सो मेरा तो प्रेडिक्शन यही है कि अगर आप ऋषभ पंत की बात करते हैं, तो ऋषभ पंत को आना चाहिए, अक्षर पटेल की जगह यूजी को आना चाहिए, अश्विन की जगह। दैट विल बी द ओनली चेंजेस, एंड सिंस आई कैन नॉट and हैव माय वे, I think एंड if Rishabh Pant comes in, he would open and KL Rahul might just come in a little niche, because tomorrow if he fails, KL Rahul at the top, I think it will be very difficult for him to make a comeback in the rest of the tournament. नहीं, उसको ड्रॉप नहीं करेंगे। केएल राहुल क्लास प्लेयर Like, last तो है। then केएल राहुल, again, ये केएल जो राहुल, लॉजिक आपने थोड़ी देर पहले दिया, ये दोनों तरफ चलता है कि नहीं, केएल राहुल, गुड केएल फॉर्म में भी राहुल, बैड फॉर्म में भी केएल राहुल एक बढ़िया प्लेयर है, उनको आप ड्रॉप नहीं कर सकते चाहे कितनी भी बुरी फॉर्म हो मेरे हिसाब से। बट मुझे तो लगता है केएल, कि आई थिंक जो मेरा मानना है, सी ही हैड एन आप अपॉर्चुनिटी। भुवनेश्वर कुमार को आप ड्रॉप कर देना चाहिए, चाहे वो 2 मैच में लगातार 5 विकेट ले ले।
I just wonder one of our common friends, Mitesh, what he will have to say. Mitesh, we love you, but we love you too. Yes, but I still feel, India is going to go ahead with Bhuvi. India is going to. I think that change of UZ coming in against Ashwin could be a possibility because UZ is a better fielder as well, and I think that is something which is I see it as a possibility, and I somehow have this sort of feeling that Rishabh Pant might get a chance tomorrow against Akshar Patel. So I don't know. मुझे लगता नहीं इंडिया कोई चेंजेस करेगा. मतलब अगर आप मेरे से दिल से पूछें तो मुझे ऐसी कोई फीलिंग नहीं है कि इंडिया कोई भी चेंज करेगा. हम डिस्कस कर सकते हैं बट मेरा नहीं, वो आई प्रेडिक्शन थिंक ये है एक कि बात भी कल होती है ना कि आप विनिंग कॉम्बिनेशन को टच नहीं करते, यू नो दैट थिंग. वो बात भी है. और कल अगर कल तो बहुत सारे हमारे पड़ोसी इंडिया की विन की दुआ कर रहे हैं बट लग नहीं रहा कल इंडिया जीतेगी. मुश्किल है. So anyways, I think let's just do our predictions on the scores. So आपको क्या लगता है, what's going to be India's score if they bat first? आपने कहा था रन अराउंड फीस्ट. 185. So where does the 185. feast end? 185. 185. मुझे लगता है, although I would go with 165 because my thing is about 160 to 170, so I'll go with about 165 as a middle number average. And because I think 165 would be a decent enough score on Perth if the Indian fast bowling does well, and थोड़ा सा confidence I'm sure उनको आया होगा. इंडियन इंडियन फास्ट बॉलिंग. हाँ, आई नो आप तो भुवनेश कुमार वो को मानते नहीं है वो, बट दैट्स योर ओपिनियन, ही स्टिल अ फास्ट बॉलर. वो तो इंडियन फास्ट बॉलर्स तो यहाँ इंडिया में बैठे मैच देख रहे टीवी पे 3D ग्लासेस लगा के. मुझे मुझे मालूम है आप उन्हें मानते नहीं है. सो व्हाट्स योर प्रेडिक्शन फॉर साउथ अफ्रीका बैटिंग फर्स्ट? 200. 200. 200. I also have a feeling that India might. And tomorrow either way Bhuvneshwar Kumar will score a 50. I I can I Mitesh will love you. So that's all I can say. क्योंकि with Bhuvi's career, something else will also go down. Oh, So you can always change it. I think South Africa about 180. If they do that, so 180, 185. So I'm talking about So 180, who do you 190. think? Who do you think who will win? South Africa. अच्छा, आप भी साउथ अफ्रीका पे हैं? हाँ. Although my heart will always bleed blue, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, पहले हाँ, दिन से ही है. वो हम ये न्यूट्रल होके बात कर रहे हैं. हाँ, but I think if I'm वरना pragmatic वरना तो and if I go by the form that has been exhibited, although क्योंकि आप पाकिस्तान से सिर्फ जीते थे, वो भी कोहली की बिलियंस, वो हर बार ही नहीं हो सकता. a win is a win. See, point is कि हाँ someday somebody हाँ yes, nobody will ever deny Kohli's smashing हाँ innings. It is the best innings हाँ as per him and as हाँ per a हाँ lot of us. But someday हाँ. somebody will click, and that is why there are 11 players in the team. नहीं, बिल्कुल सही बात है. हाँ, बिल्कुल सही बात तो है. क्योंकि एक इंसान के उस पे आप कैसे कर सकते हैं हमेशा. So at any given point in time, not just about that match. Virat Kohli has come good in the last match also, when striking up the partnership first with Rohit Sharma, and sort of I think जो मुझे सबसे अच्छी लगी थी, मैं ये चीज कहना चाहूंगा लास्ट वाले मैच के लिए, कि जिस तरह से when he came in and was batting with Rohit, it was एक मुझे थोड़ा सा रोल रिवर्सल लग रहा था. Maybe I was the only हाँ one. कि हाँ. he was giving the confidence to Rohit to go and get the runs, and ये कभी यस. काफी जरूरी होता है, कभी कभी नहीं, मैं भी चाहता था कि रोहित कल रन स्कोर करें. ये मेरी क्रिकेट भी में. एक ख्वाहिश थी. हाँ, मेरी भी तो ख्वाहिश थी कि रोहित कल स्कोर करें. I think it is going to be very very critical. I mean, I would really want KL Rahul to score. I mean, yes, class and everything, I agree to that. कोई मैं उस पर कोई question mark नहीं कर रहा हूँ, and neither am I here to pass a verdict on KL Rahul. But my point is very simple. Sometimes, in a high pressure tournament such as this,
continuous, I won't call it failure, that's a very strong word to use, but continuous non-performance might not allow you, because at some point in time you realize that there are other talented people sitting and just carrying water, तो वो अलाउ नहीं किया जा सकता, मेरा पर्सपेक्टिव वहां से आता है। और तो कई बार कुछ टैलेंटेड लोग तो इंडिया में बैठे हुए हैं, बॉलिंग के लिए गए ही नहीं। नहीं वो तो ऑफ कोर्स आप योर, मुझे लगता है कि द नेक्स्ट टाइम वी गो टू मुंबई विल हैव टू डायल इन आवर डियर फ्रेंड मितेशन से कि भाई एक फोटो तो खिंचवा दो, लास्ट टाइम आपने मना किया था, देखो कितना गुस्सा हो गए। So I think we have our predictions for tomorrow. I think I'm just Yeah. going to repeat it for our viewer. मुझे लगता है कि we have the predictions in. I think all the common predictions, हमारे दोनों के तो कोई debate नहीं है उसमें. Zimbabwe for the first match, Pakistan for the second match, and South Africa for the third match. But no matter what happens, we will still bleed blue. We would still want India to win. And sometimes कल तो पाकिस्तान भी चाहता है कि इंडिया जीते। हाँ बिल्कुल। अदरवाइज पाकिस्तान घर वापसी। हाँ तो हो जाएगा। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन टू द डाफा न्यूज पॉडकास्ट। थैंक यू अतुल एज यूजुअल फॉर योर टाइम एंड फॉर दोज लवली कमेंट्स एंड प्रेडिक्शंस। I hope that you don't get it right like you did today, and I get it right tomorrow. For a change, let's see. It's a Sunday. It's a Sunday, so you never know whose fun day it will be. So thank you so much. Absolutely. And thank you. Ladies and gentlemen, keep tuning into the Dafa News podcast. We love to see you give us your love and appreciation. Please keep liking, sharing our page and our posts, and keep telling us what you would like to hear more. Till then, we see you next time with a review of tomorrow's matches and the preview of the following day's matches, which will be the fourth set of matches of Group 1 on Monday. So till then, take care of yourself and enjoy the World Cup that's happening. Thank you very much. Goodbye. Thank you. Thank you, Radha. Bye-bye.